बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। बहुत पसंद किया आप लोगों ने डे ओपनिंग को, जब से मैंने आखिर में डालना शुरू किया है। उस अंदाज़ को भी आपने पसंद किया और इस एक्टिविटी को भी पसंद किया। इट्स अ प्लेजर फॉर मी। आज की जो टिप है, 8वां दिन है, असाइनमेंट हम दे चुके हैं आपको। असाइनमेंट हमने कल जो दिया था उसको रिपीट कर देता हूँ कि आपने कम से कम 5 बंदों को ट्रेनिंग करवानी है, ताकि उससे क्या हो, आपको कन्विंस करना आए, कॉन्फिडेंस आए, और इंसान टीचिंग जब करता है तो 10 गुना ज़्यादा सीख रहा होता है। एंटरप्रेन्योरशिप टिप्स आज जो थी वो क्या है? डोंट वेस्ट योर टाइम प्लेइंग वीडियो गेम एंड वॉचिंग टीवी शोज. These are deterrent to your future success. Read books that will give you knowledge or skill that will be useful to you in the future. ज़्यादातर जो देखा कि बच्चा पार्टी जिस गेमिंग वगैरह में जो लगी हुई है उसमें कोई नॉलेजेबल बात नहीं है। हाँ, अगर आप मीडिया यूज़ कर रहे हैं तो उसमें से कोई डे बाय डे आपके पास नॉलेज आ रहा है तो बहुत अच्छी बात है। वरना हेल्थ के पॉइंट ऑफ व्यू से बताऊँगा, अगर आप जितनी ज़्यादा स्क्रीन को देते हैं और जिस तरीके से देते हैं तो हार्मोन्स भी ख़राब होंगी, बोन्स भी ख़राब होंगी। तो उसके बजाय आपको किताबों को टाइम देना है। अब तो बहुत फैसिलिटीज़ आ गई हैं कि आपको ऑडियो बुक मिल जाती हैं, आपको टारगेटेड बुक्स मिल जाती हैं। वरना हमें तो आप देख रहे हो पीछे ये सारा कुछ जो है ये सही हो गया, इसी तरह आगे पीछे ये हमें तो तलाश करने में कितनी देर लग जाती थी। आज तो 1 क्लिक में मैं टॉपिक लिखता हूँ, मेरे पास बुक्स आ जाती हैं। तो क्या है कि जितने ग्रेट रीडर ग्रेट लीडर, आप उठा के देख लें तारीख में, जिसने वो रीडिंग अच्छी नहीं की वो कभी अच्छा लीडर नहीं हो सकता। भुट्टो साहब के बारे में मेरे को उनके बहुत करीबी साथियों ने बताया था कि जब भी उन्हें थोड़ा सा वक्त मिला करता था तो वो बुक रीडिंग किया करते थे। और मैंने खैर उनकी बायोग्राफी में शायद पढ़ा भी, जो जेल से उन्होंने लिखी थी कि उनको 1-2 किताबें बहुत ही ज़्यादा पसंद थी। आर्टिकल पे आ जाते हैं। जो आज का आर्टिकल हमने डाला था वो था सिंपल फ्रेमवर्क माजरत एंड मेंटल मॉडल। माइंडसेट से रिलेटेड ये थी कि किस तरह के मेंटल मॉडल होते हैं और कौन से वाले को आपको एडॉप्ट करना चाहिए है। तो उसमें हमने कहा इंट्रोवर्ट और एक्सट्रोवर्ट, कुछ लोग होते हैं जो कि कमरे में बैठ के काम करना चाहते हैं, कुछ होते हैं जो फील्ड में जाके काम करना चाहते हैं। तो आप जज कर लें कि आपकी नेचर कौन सी है। जितनी जल्दी आप जज कर लेंगे उतनी जल्दी आपकी तरक्की शुरू हो जाएगी। डोंट फाइट नेचर, कभी भी नेचर से फाइट नहीं करेंगे आप, सही होगी। जैसे फॉर एग्जांपल, जैसे जैसे मेरी एज ज़्यादा होगी मैं बुढ़ापे से फाइट करना शुरू कर दूं, नहीं, मुझे वक्त के साथ साथ चीज़ें एक्सेप्ट करनी चाहिए। एक दौर था मैं खड़ा होकर 17 कमरों में अकेले पढ़ाया करता था। आज ये है कि मैं जब सेमिनार बोलता हूँ 4-5 घंटे के तो मैं थक जाता हूँ। मैंने इस चीज़ को एक्सेप्ट कर लिया है। उसकी वजह से मेरी परफॉर्मेंस अच्छी हुई है। मेरे ही साथ के लोग हैं कि वो परफॉर्म नहीं कर पाते हैं, अल्हम्दुलिल्लाह मैं उस चीज़ को कर लेते, क्यों, मैंने इसको एक्सेप्ट कर लिया। तो इंट्रोवर्जन और एक्सट्रोवर्जन को आपने एक्सेप्ट करना है। पिग्मेलियन इफेक्ट क्या कहता है जी? मैं पहले रीड कर देता हूँ आपको। मैंने अपने सामने लैपटॉप पे खोला हुआ होता है और आपको बता रहा होता हूँ। हायर एक्सपेक्टेशन लीड टू इम्प्रूव परफॉर्मेंस। वो ये कहते हैं कि जब तक आप उम्मीदें नहीं रखोगे तो आप अच्छा परफॉर्म ही नहीं करोगे। बल्कि आपने देखा होगा कि सैमसंग और आईफोन से लोगों ने कितनी ज़्यादा उम्मीदें लगाई हुई होती हैं कि जब उनका नेक्स्ट वर्जन लॉन्च हो रहा होता है तो शुरू के जो हैं वो तो पहले ही बुक हो जाती हैं। और बाकायदा मैंने देखा लोग 4-4 बजे रात से इंतज़ार कर रहे होते लाइन में लग कर कि जी हमने इसको देखना है। उसकी वजह क्या है कि उनसे उनकी उम्मीदें उनसे लोगों ने लगा ली और उन्होंने उस उम्मीदों को पूरा करना होता है। तो ये वाली चीज़ है कि आप अपनी पर्सनैलिटी ऐसे बनाएं कि लोग आपसे उम्मीदें लगाएं। अल्हम्दुलिल्लाह वर्ल्ड में कोई भी केस हेल्थ से पॉइंट ऑफ व्यू के साथ और इसके पर्सनैलिटी के पॉइंट ऑफ व्यू के साथ अगर लोगों से सॉल्व नहीं हो रहा होता तो जब सोल्यूशन की तरफ आते हैं तो हमारा भी एक नाम लोगों के दिमाग में आ रहा होता है और इससे खौफजदा भी मैं होता हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह कई तरह के कैंसर की मैंने थेरेपीज निकाली हुई हैं और कई तरह के साइकोलॉजिकल डिजीज़ की मेरी यूनिक थेरेपीज हैं। बोन अलाइनमेंट का मेरा एक बिल्कुल यूनिक मेथड है। डी जनरेशन और मसल को सॉल्व करने का एक अलहदा मेथड है। तो एक्सपेक्टेशन को मीट करने के लिए 23 घंटे काम करना पड़ता है।
DRI मेथड, डायरेक्टली रिस्पॉन्सिबल इंडिविजुअल, आपको अपना 100% देना है। ये आज सुबह भी मैं कह चुका हूं कि आपने नतीजा नहीं देखना, आपने ये नहीं देखना कि आपके टीम मेंबर क्या कर रहे हैं। जैसे क्रिकेट टीम है तो हम ये बोले यार अगले ने परफॉर्म नहीं किया तो मैं भी नहीं करूंगा, नहीं, 11वें नंबर का खिलाड़ी नसीम शाह भी मैच जितवा सकता है। सही होगी, पहली दफा इसमें टीम में डेब्यू करने वाला आमिर जमाल लास्ट ओवर डेथ ओवर करके मैच जितवा सकता है। तो इंडिविजुअली हर किसी को 100% देना चाहिए, आपको भी अपना इंडिविजुअल में 100% देना चाहिए। हम कहते हैं मुल्क तरक्की कैसे करेगा, अगर मेरे अकेले से क्या हो जाएगा, बिल्कुल अकेले से हो जाएगा। अगर आप इंडिविजुअली 100% देना शुरू करेंगे तो लाजमन कुछ ना कुछ हो जाएगा। लॉ ऑफ ट्राइवलिटी, पीपल स्पेंड अ हाई परसेंटेज ऑफ देयर टाइम ऑन माइनर इशू। हम छोटी छोटी परेशानियों में, याद होगा मैंने एक दफा एक वीलॉग किया था कि अगर आपने किसी के स्टैंडर्ड को देखना है, किसी के फ्यूचर को देखना है तो देखो वो किन चीजों पे परेशान होता है। अगर याद होगा कि एक हजरत के पास एक खातून अपना बच्चा लेकर आई और कहती हैं कि मैं इसे कोई काम पे भेजना चाहती हूँ और ये पढ़ना चाहता है, सही होगी ना। तो हजरत ने कहा कि आप इसे सूजी का हलवा खिलाना चाहती हैं, ये पिस्ते का हलवा खाना चाहता है। और जब वो बड़े हुए तो वो हजरत यूसुफ इमाम अबू हनीफा के बाद जो 2 IC थे वो बने। तो क्या होता है, होता ये है कि आपको अपनी छोटी छोटी इशू, सही होगी ना, कि यार मेरा मोबाइल ऐसा क्यों है, इस पे मैं पढ़ूंगा नहीं, मेरे कपड़े ऐसे क्यों हैं। मैं बहुत सारे अपने स्टूडेंट्स को जानता हूं जो बगैर स्त्री के कपड़े पहन के आ जाया करते थे, वो ये नखरे नहीं दिखाते थे और आज वर्ल्ड के टॉपर पे बैठे हुए हैं वो लोग। तो माइनर इशू को जब तक आप खत्म नहीं करोगे अपनी जिंदगी से तो आप आगे तरक्की नहीं कर सकते, आपको ये सब चीजें खत्म करनी पड़ेंगी। CRM इफेक्ट, ये क्या कहते हैं, एन आइडिया फ्रॉम द एयरलाइन इंडस्ट्री इन्वॉल्विंग प्रमोटिंग द वॉइसेस ऑफ ऑल क्रू ऑल डिसीजन मेकिंग, इनकरेजिंग क्रू मेंबर टू रेज इशू फ्रीली। जब तक ये है कि आप फ्री होके रिलैक्स होके अपनी बात को ऊपर नहीं लाएंगे, उस वक्त तक तब्दीली नहीं आती है। तो आप इसमें बिल्कुल शाय फील ना करें कि अगर मैं कहूँगा तो क्या होगा, नहीं, आपने अपनी इंडिविजुअली अपनी वॉइस को लेके चलना है, लोगों को बताना है जो भी आपका कॉन्सेप्ट है, जो स्टडी करके आपके कॉन्सेप्ट बने हैं, जो मेहनत करके आपने अपनी स्किल्स बनाई हैं, उसको आप ऊपर लेकर आए तो वो एक दौर आएगा पूरे हायरार्की की वही वॉइस बन जाएगी। Seek disconfirming evidence is ignoring information that contradict existing belief. It's comfortable. अगर आपने अपनी मेहनत से कोई बिलीफ बना लिए हैं तो उसको थोड़ा सा टाइम दें, उन पे वर्किंग होने दें। जो बिलीव, जो चीजें आपको अनकंफर्टेबल कर रही हैं कुछ अरसे के लिए उसको छोड़ दें। आपने कंफर्टेबल होके जिंदगी गुजारनी है, अनकंफर्टेबल होके अपने ऊपर तारी नहीं करना आपने। तो इस चीज को आपने देखना है कि हमेशा वो जॉब करनी चाहिए जहां पे कंफर्टेबल हो, हमेशा वो प्रोजेक्ट करना चाहिए जिसमें आप कंफर्टेबल हो। फोर्सिंग functions anything that forces a desired action to be completed. For example, sharing a product launch date with customer is a forcing function to build a product on time. मैंने याद होगा आपको सेकंड लेक्चर में एंटरप्रेन्योरशिप की आपको बताया था, वर्ल्ड की सबसे बेस्ट जॉब वो कहलाती हैं जो टारगेट ओरिएंटेड जॉब होती हैं। तो फोर्सिंग फंक्शन बेसिकली ये है कि आप अपने डे को प्लान करें, आप अपनी लाइफ को प्लान करें। जी मैंने आज के दिन में ये 4 लेक्चर देनी है, ये 4 थेरेपीज करवानी है, ये 4 लोगों से मैंने मिलना ही मिलना है। तो क्या होगा, वो आपको आउटपुट देगी। मार्केटिंग गुरु एक बंदा है इंडिया का, वो कहता है मैंने टारगेट रखा था कि मैं रोजाना 3 जो है ना वो जो है वैक्यूम क्लीनर बेचूंगा। एक दिन क्या हुआ, मैंने 2 बेच लिए, 1 नहीं बेच सका मेरे से। कहते हैं मैं रात 2 बजे तक इंडिया की सड़कों पे घूमता रहा। मैंने कहा मैं घर उस वक्त तक नहीं जाऊंगा जब तक मैं वो तीसरा भी ना बेच लूंगा। फोर्सिंग फंक्शन, जब तक आप टारगेट नहीं रखेंगे और टारगेट के साथ ऐसी विल नहीं रखेंगे कि जी मैं जब तक ये परफॉर्म नहीं करूंगा मैंने नहीं छोड़ना ये काम, तो उस वक्त तक आप क्या होंगे,
यानी कि रिजल्ट ओरिएंटेड नहीं हो सकते, वरना क्या होगा, एक्सक्यूजेस देना शुरू कर। आज मेरे सर में बहुत दर्द था, इस वजह से मैंने नहीं किया। आज मेरी नोज़ी जो थी ना ये बह रही थी, इस वजह से मैंने किया। आज गर्मी ज्यादा थी, इस वजह से मैंने ये नहीं किया। एक्सक्यूजेस एक्सक्यूजेस एक्सक्यूजेस। उसके बजाय आ जाए फोर्सिंग फंक्शन की तरफ। एक्सट्रीम ऑनरशिप। एक्सट्रीम ऑनरशिप, लीडर मस्ट ओन एनीथिंग इन देयर वर्ल्ड। मैं तो हमेशा से कहता हूं जी, अपनी चीजों की ऑनरशिप लेना शुरू कर दें। अगर आपके क्या सर में दर्द है तो ऑन करें, आपकी अपनी वजह से होगा। अगर आप किसी मुकाम पे नहीं पहुंच सके तो आपकी अपनी वजह होगी। अगर आपके रिलेशनशिप नहीं है तो वो आपकी अपनी वजह से होगा। हर चीज की ऑनरशिप लेना शुरू कर दें। आप देखिएगा एक वक्त आएगा, उसी चीज को जो आपको परेशानी का सबब बन रही थी आप खुद ही ठीक करना शुरू कर देंगे। आज क्या है, आज आप थ्योरी ऑफ दूसरा कर रहे होते हैं, चीजों की ऑनरशिप नहीं ले रहे होते, दूसरों पे डाल देते हैं। मेरे को वक्त क्यों नहीं मिल रहा, घर वालों की वजह से नहीं मिल रहा। मेरा वक्त क्यों नहीं मिल रहा, मैं पाकिस्तान नहीं होने की वजह से नहीं मिल रहा। मैं नाकाम क्यों, इसलिए पाकिस्तान में पैदा हुआ। नहीं 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 नहीं, ऑनरशिप लेंगे तो इंशाअल्लाह ताला इन चीजों के सोल्यूशन भी आ जाएंगे। ऑनरशिप जब इंसान लेता है तो सोल्यूशन माइंडसेट के साथ चलता है। Have backbone, disagree, commitment. Don't shy away from the sharing your point of view or disagreeing. कोई चीज किसी के, जैसे फॉर एग्जाम्पल मेरी किसी बात पे आपने डिसएग्री करना है तो इस पे आपको शाई फील करने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। इसी तरह से किसी भी मैटर में अगर आप डिसएग्री हो रहे हो तो खुल के हो जाओ। आपने बेसिकली अपनी परफॉर्मेंस से साथ कमिटेड होना है, आपको अपना 100% देना है। उस 100% देने के लिए अगर आपको 10 जगह नो करनी पड़े तो आप करें। आप कोई काम कर रहे हैं, फालतू के दोस्त आपको कॉलों पे कॉल, मेरे साथ आज हुआ कि इतनी कॉल्स की कि शायद बैटरी डाउन हो गई है मेरे मोबाइल की, लेकिन मैंने नहीं उठाना था बगैर कमिटमेंट के। और उसका आउटपुट ये होता है कि देखिए मैं आज ये जो है कि छोटा सा वीलॉग रिकॉर्ड कर रहा हूँ, हालांकि मेरे पास कैलकुलेटेड अभी टाइम है। अगर मैं उस फालतू की कॉल पे चला जाता तो मैं ये चीज नहीं कर सकता। तो मुझे क्या है, मुझे नो करना आ गया अल्हम्दुलिल्लाह। आप भी सीखें इस चीज को। वीकली 1-1 मीटिंग स्टाफ के साथ हो या अपने हम ख्याल लोगों के साथ हो या फिर अपने से ऊपर लोगों के साथ हो, तो कोई एक सीक्वेंस रखें कि आप कम अज कम वीक में एक दफा मीटिंग जरूर करें। एक से ज्यादा हो जाती है तो इसका मतलब है आप लोगों के पास बहुत कुछ सोचने को है, बहुत कुछ बोलने को है। अगर एक से कम हो रही है तो फिर बहुत ज्यादा प्रॉब्लम है। सही होगा। मेरा ख्याल था ये सारी चीजें आपको पसंद आई होंगी। अब की मेरी तरफ से खुदा हाफिज। ओवर टू डे ओपनिंग कोच। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। बहुत अच्छा चल रहा है, मेरी सोच से भी ज़्यादा अच्छा चल रहा है। तकरीबन 4 से 5 पार्टिसिपेंट ऐसे हैं जिन्होंने मुझे हैरान कर दिया। एक तो ये है कि उन्होंने बहुत जल्दी वो 5 ऐसे अपने इर्द गिर्द के लोग चुन लिए जिनको उन्होंने कोर्स करवाना शुरू कर दिया। ना सिर्फ कोर्स करवाना शुरू कर दिया कि उनके क्वेश्चन के आंसर वो बहुत अच्छे दे रहे हैं। फिर ये है कि ये बहुत अच्छा हुआ, रुबीना बाजी का जो हमने उनकी सजेशन अपलोड की वो आप सबको बहुत पसंद आ रही हैं। आज की नसीहत यही है कि साथ साथ चलते रहें, करते रहें, अपना 100% दें, तब इंशाअल्लाह ताला आप इस कोर्स को इतने अच्छे तरीके से करेंगे कि ज़िंदगी में दोबारा कोई कोर्स करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अस्सलाम।